योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में। तो इट्स अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट। हम उस थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम पता करेंगे, ध्यान से देखिए। एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग molecular orbitals, they are represented as number of bonding NB, and number of electrons present in anti-bonding molecular orbital, they are represented as Na, right? और bond order, ये खास चीजें हैं जो हम इनमें यूज करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि दो एटम्स कितने बॉन्ड से आपस में जुड़ी हैं, राइट। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, दैट इज सिंगल बॉन्ड। इफ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 2 मीन्स डबल बॉन्ड, एंड सो ऑन। एंड bond order may be fractional, mind it. Bond order may be fractional, that is it may be 1.5, 0.5, 2.5 and so on. Clear? Okay. और bond order होता किसके बराबर है? It is half of number of bonding electrons minus number of anti-bonding, right? और हम इसको कैसे लिखते हैं? Nb माइनस Na अपॉन 2। यहां से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। और देखिए, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर 1 तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये आप बॉन्ड पैरामीटर्स में कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ लंबी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज्यादा। तो बॉन्ड ऑर्डर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा। बॉन्ड एनर्जी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, हम क्या पता करने वाले हैं और क्या पता नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम जो रूल्स पढ़ के आए हो ना आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, देन ऑफवा प्रिंसिपल को फॉलो करना है, उसी के बेस में हम चलेंगे। तो ये आपको पता चल गया? ओके। सबसे पहले हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। और हम सीखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अलावा बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, देखो, अब ऑर्बिटल को आप चाहे तो स्क्वायर में बना लीजिए, आप चाहे सर्कल में बना लीजिए, नॉट अ बिग डील, आप जैसा मर्जी बना सकते हो। तो ये रही मेरे पास एक हाइड्रोजन 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 1 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इट इज 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ऐसे ही मेरे पास बिल्कुल इसके बराबर एनर्जी के ऊपर ये रही दूसरी हाइड्रोजन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1। दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। किसकी है ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरी हाइड्रोजन। ओके, जब ये मिक्स हुए दो तरह की ऑर्बिटल्स बनी, एक जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और एक जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। ओके, ये लीजिए, इसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा है इट विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये है ग्राफ एनर्जी का, ऐसे बनाएंगे इसको।
बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना है और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ओके वेल, अब आप लोग भूल जाइए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि अब मुझे बात करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? 1s। ये कौन सी है? 1s। तो इसका नाम होगा, क्योंकि बॉन्डिंग है ना, इट विल बी सिग्मा 1s। ये एंटी बॉन्डिंग है ना, इट विल बी सिग्मा स्टार 1s। टू सिंपल। ओके, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, दोनों साइड के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 and 1 टोटल 2। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी हायर है, हम सिंगल सिंगल फिल नहीं कर सकते। सिंगल कब फिल करोगे? जब इसके बराबर होता। अब ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ध्यान रखना इस चीज का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बोलो सबसे पहले सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आगे खत्म, सिग्मा स्टार में तो है ही नहीं। ओके, नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग के अंदर है 0। देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर होता है? Nb minus Na upon 2, 2 minus 0 upon 2, it will be equal to 1। और आपको पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन इट इज बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड। समझ आ गई? ओके, चलिए अब हम बनाते हैं हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव। ध्यान देना इधर, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 पॉजिटिव। अब आपने इनकी बात नहीं करनी है, ये रहा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 1 पॉजिटिव कब होगा? अगर मैं इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटा दूं। This structure is for hydrogen molecule. This is for hydrogen molecule. स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। अब मुझे बनाना है H2 1 पॉजिटिव। ओके, H2 1 पॉजिटिव का मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। Am I right? ओके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s1। ओके, number of bonding electrons 1, number of anti-bonding 0, bond order 1 minus 0 upon 2, 0.5। मैंने बोला था ना कि ये फ्रैक्शन में आता है, तो H2 पॉजिटिव का आ गया 0.5। ओके, चलो जरा देखें H2 1 नेगेटिव। अगर H2 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए, वेल ये किसका है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, यहां तो 2 ही हो सकते हैं, तो कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में। इधर नहीं भरोगे आप, मॉलिक्यूल के अंदर आया है, H2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ओके, तो वो मैं ऐसे भर रही हूं डॉट से। लेट मी चेक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस। तो पहले आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिया फिर से, ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? H2 1 नेगेटिव की। बोलिए सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s1। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 1, बॉन्ड ऑर्डर Nb minus Na upon 2, 2 minus 1 upon 2, it will be 1/2, 0.5। क्लियर? ठीक है, ओके। अब आपको अरेंज करना है 2 minus 1 upon 2, it is 0.5। ठीक है, अब आपको इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जो भी आपको बोला जाए, चाहे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ के करना है या बॉन्ड एनर्जी के करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव का बताया। ठीक है, चलिए मैं इस साइड बनाती हूं। अगर मुझे बनाना हो H2 2 पॉजिटिव, चलो अभी 2 नेगेटिव इजीली बन जाएगा। H2 2 नेगेटिव मींस इसी के अंदर ये था H2 1 नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये बन जाएगा H2 2 नेगेटिव। तो ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ठीक, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2।
नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2, 0/2 इक्वल टू 0। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बनाना चाहूं H2 2 पॉजिटिव, H2 2 पॉजिटिव, तो ध्यान से देखिए, अब फिर से पहले वापस आ जाओ, ये बन गया H2 मॉलिक्यूल और H2 के ऊपर आना चाहिए 2 पॉजिटिव, मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इनको नहीं छेड़ना आपने। ओके, अब कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1 है 0, ओके, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आया 0 माइनस 0/2, इट इज 0। क्लियर। ओके, अब अगर हमें इसको अरेंज करना हो, ठीक, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लेने लगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे छोटा बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, 2 बार 0 आया, 0 इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0.5 इक्वल टू 0.5 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। 0 किस किस का आया, ध्यान से देखो, H2 नेगेटिव, H2 2 पॉजिटिव, H2 2 नेगेटिव इक्वल टू H2 2 पॉजिटिव। इससे बड़ा किसका है बॉन्ड ऑर्डर, H2 1 पॉजिटिव, H2 1 नेगेटिव, बराबर हैं दोनों, H2 1 पॉजिटिव इक्वल टू H2 1 नेगेटिव, और उससे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर है H2 का। क्लियर। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, अब देखिए जरा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, हमें पता है, वी नो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है, देयरफॉर अब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा 1 ग्रेटर देन 0.5 इक्वल टू 0.5 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ ये किसकी है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा बॉन्ड लेंथ है H2 1 पॉजिटिव और ये बराबर है H2 1 नेगेटिव, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ है H2 2 पॉजिटिव इक्वल टू H2 2 नेगेटिव। तो आपको जो भी पूछा गया हो, आइदर यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। इस तरीके से अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, मैंने तो एक ही डायग्राम में सब कुछ बना दिया, आपको हाइड्रोजन का पहले बनाना है, फिर आप H2 1 पॉजिटिव का अलग से बनाएंगे, तो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5 एनर्जी लेवल डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे। गॉट इट, समझ आ गई सबको। ओके, चलिए जी बनाते हैं हीलियम, हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, डन। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों ने। ओके, अब ये मैंने आपको 5 बना के दिखा दिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सिर्फ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव का आ जाता है, तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना आता होगा ना, आप तभी बना सकते हो। तो हीलियम के पास इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब आ गया बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं इसको नहीं लिखने वाली हूं क्योंकि आपको पता है जो हायर एनर्जी है दैट इज एंटी बॉन्डिंग। तो दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 and 2 4, फिल अप 1 2 3 4। वेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sigma 1s2 comma sigma star 1s2, number of bonding electrons 2, number of anti-bonding electrons again 2. Okay, bond order Nb minus Na upon 2, it will be 2 minus 2 upon 2, 0/2 0, bond order आया 0। यही रीजन है that helium He2 molecule does not exist, किया था ना पहले भी, does not exist, molecular overlap जहां पे आपने पढ़ी थी does not exist। क्लियर। फिर आप इसका भी हीलियम 1 पॉजिटिव और हीलियम 2 पॉजिटिव निकाल सकते हो कि क्या उसमें कोई स्टेबिलिटी आती है।
हीलियम 1 पॉजिटिव एंड हीलियम 1 2 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसका डायग्राम बना के मुझे जरूर भेजना कि इनमें कोई स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती है। ठीक है, ये आपके लिए काम रहा। हो गया? ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हीलियम हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरॉन। ठीक है, बोरोन एटॉमिक नंबर 5। अब हम बोरोन की बात करते हैं। अब देखो बोरोन के अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें p ऑर्बिटल्स आ गई। ठीक है, अभी हम सिर्फ s की बात कर रहे थे, तो एक जर्नल सा डायग्राम बनाना है मुझे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम अप टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तक क्या होता है, एंड आफ्टर नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन तक ये होता है, एंड ऑक्सीजन ऑनवर्ड। एनर्जी लेवल डायग्राम O2 मॉलिक्यूल ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैं दोनों को आपके सामने बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन का हम अलग से भी करेंगे, लेकिन क्योंकि p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने जा रही हैं इसलिए मुझे इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका, एक तो ये 2 लाइंस तो आपको लगानी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब P कहां पे आती है, सेकंड के अंदर, तो 1s 2s 2p, तो आपको ये तो बनाने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और नीचे कर लेती हूं। ठीक है, ये रहा 1s, ये रहा 1s, तो इन दोनों का कॉमन एरिया ये रहा। हमेशा यहां से स्टार्ट करना, दिस इज 1s 1s। तो 1s को जब हमने मिक्स किया तो देखो एक लेवल नीचे चला गया, दिस इज सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। सेम इसी तरीके से ये रहा 2s और ये रहा 2s, इन दोनों का सेंटर ये रहा, ये हायर और ये लोअर एनर्जी। तो क्योंकि ये सेकंड शेल है, दिस इज सेकंड 2s 2s, तो इसका नाम होगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। अब मुझे यहां पे बनानी है p ऑर्बिटल्स, तो ध्यान से देखना, मुझे 2 सेट ऊपर 2 नीचे चाहिए, तो मैं पहले सेट बना लूंगी 1 2 1 और 2। डन, आपने 2 सेट बना लिए। ओके, अब क्या करना है, 2 1 2 1। अब इन दोनों का सेंटर ये निकला, इन दोनों का सेंटर ये निकला, ये लीजिए 2p ऑर्बिटल और इधर भी 1 2 3, दिस इज 2p ऑर्बिटल, 3 and 3 टोटल 6। तो क्योंकि दिस इज पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, दोनों बराबर होती हैं, एंड दिस इज सिग्मा 2pz, प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये सिग्मा 2pz। लो जी, इसको जोड़ दीजिए, इनको भी जोड़ दो। अब आप आ रहा होगा ध्यान की, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, दिस इज पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर, समझ आया सबको, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, 3 और 3 6, बीच में भी देखो 3 और 3 6, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, 1 और 1 2, बीच में भी 2, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर, जब आप डायग्राम बनाओ, आपकी 1s अगर फिल्ड आती है पूरी तरह तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप सिर्फ बाहर वाला ही नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। यस, अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स में फर्क क्या है, लेट्स फाइंड दैट। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, 1 2 1
2, इन दोनों का सेंटर ये रहा। ये आपका आर्ट है, आप किस तरीके से इसको इजीली बना लेते हो। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वो नीचे से बनाना स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते जाते वो बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो आप जिस तरीके से मैं बना रही हूं इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में? फर्क ये है, नाइट्रोजन में कॉम्बिनेशन क्या है 2 1 2 1, जो नीचे सेट है सेम ऊपर, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन में यहां आ जाता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल वाली ऑर्बिटल, और यहां आ जाता है डबल। ये फर्क है। तो ये है 2p, ये रहा सिग्मा 2pz, बाहर नीचे आ जाता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ये रहा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, दिस इज सिग्मा स्टार 2pz, दिस इज 2p। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2, ये रहा इसका सेंटर, ये लीजिए 2s, ठीक है, दिस इज सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ओके, अब फिर से एक एक, और ये रहा इसका सेंटर, वन एस, दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो आप ध्यान से देख लीजिए दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ p ऑर्बिटल्स की पोजीशन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहां पे 2pz और सिग्मा स्टार 2pz दोनों पास पास हैं, लेकिन इसमें वो दोनों दूर दूर हैं। यहां पे ये दूर हैं और उधर पाई वाली दोनों पास आ गई। डन। तो नाइट्रोजन तक ये स्ट्रक्चर रहेगा, आफ्टर नाइट्रोजन दैट विल बी फॉलो। गॉट इट? जैसे मैंने बताया आप इसको छोड़ सकते हैं। अब ये ओके, हैव अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये जर्नल था। ओके, अब देखिए, अब आपको बनाना है बोरोन का मॉलिक्यूल, B2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। ओके, 1s2 2s2 2p1 दोनों साइड, ठीक है। अब मैं इसको हटाने लगी क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, एक में है 5, दो में कितने होंगे 10, 2 4 5, 2 7, 2 9 और 1 10। अब क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, स्टार्ट फिलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे हमने फॉलो किया हुन्स रूल, पहले उनको सिंगली फिल किया। ओके, अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, बोलिए सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया। उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये भी हो गया। देन पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, तो यहां है पाई 2px1 इक्वल टू पाई 2py1। क्लियर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां से काउंट कर लो, 2 4 एंड 2 6। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग आप यहां से काउंट कर सकते हो, स्टार वाले में कितने हैं 2 एंड 2 4। अब यहां देख लो, बॉन्डिंग 2 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग 2 4। बॉन्ड ऑर्डर 6 - 4/2,
2/2 इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है। अब देखो एक स्पेशल बात, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग तो मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो अगर NB इक्वल टू NA आया तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, तो मॉलिक्यूल विल बी अनस्टेबल। अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इज लेस देन, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो गए, बॉन्डिंग कम है, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो गए, तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इट विल बी लेस देन 0, नेगेटिव हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी अनस्टेबल। दिस इज जनरल ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो जरा, बोरॉन 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, सबसे बाहर वाली में से, उधर देखिए सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहीं से हम लिखेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1 इक्वल्स पाई 2py0। y वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कहां से गया, बॉन्डिंग में से, बॉन्डिंग कितने थे 6, अब कितने रह गए 5, काउंट कर लो 2 4 5, और एंटी बॉन्डिंग इट इज 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इट विल बी 5 - 4/2 1/2 इक्वल टू 0.5। और अगर मैं बनाती हूं बोरॉन 2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया, देखो बोरॉन पॉजिटिव में एक गया, 2 पॉजिटिव में ये दोनों चले गए, ठीक है, तो बॉन्डिंग कितने बचे 2 and 2 4, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी हमारे पास, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px0 पाई 2py0, राइट। और नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने रह गए अब 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग दीज आर ऑल्सो 4, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया 0/2 इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, अब पॉजिटिव हो गया ना, चलिए अब हम देखते हैं अगर मैं इसको नेगेटिव बना देती हूं, लेट्स सी, ठीक है, इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर इधर कर देती हूं ऊपर, बॉन्ड ऑर्डर 6 - 4/2 2/2 इक्वल्स 1, दिस इज सिंपल बेरिलियम मॉलिक्यूल। ओके, नाउ बोरॉन 1 नेगेटिव, बोरॉन का मॉलिक्यूल विद 1 नेगेटिव, ये रहा बोरॉन, 1 नेगेटिव मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां आया, यही है ना लोएस्ट, सिग्मा 2pz में आया। ओके, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहां से लिखते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ओके, देन सॉरी, अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, कहां जाएगा, पेयरिंग होगी, पेयरिंग स्टार्ट्स जब वो सिंगली फिल हो गए पहले, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ये आया इलेक्ट्रॉन, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py1। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पहले कितने थे 6, इलेक्ट्रॉन फिर बॉन्डिंग में आया तो कितने हो गए 7, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 4, 2 and 2 4, अभी ऊपर नहीं पहुंचा इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर इट विल बी 7 - 4/2 3/2 1.5, दिस इज 1 1.5, दिस इज 0.5 0। ओके, ये था B2 1 नेगेटिव। नाउ लेट्स सी B2 2 नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन आया, कहां आएगा, इधर, राइट। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, यही होगी। वेल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब कितने हो गए 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग 4, बॉन्ड ऑर्डर 8 - 4/2 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर क्या है 0, 0 से बड़ा 0.5, उससे बड़ा 1, 1 से बड़ा 1.5, और सबसे बड़ा क्या है 2,
0 किसका था? B2 2 पॉजिटिव, उससे बड़ा B2 1 पॉजिटिव, उससे बड़ा बोरोन 2 पॉजिटिव, उससे बड़ा B2 1 नेगेटिव और सबसे बड़ा B2 2 नेगेटिव। ये मैंने सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ठीक, आप इसके साथ साथ और किसका लिखेंगे? बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एनर्जी का। जैसे जैसे मैं साथ साथ बोल रही हूं आपको वैसे वैसे ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने चीज आपको बताई थी, यू कैन स्किप 1s ऑर्बिटल, आप सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को भी कंसिडर करके चलेंगे। होगा क्या? हर जगह से 1s 2s कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी उसी हिसाब से होंगे। डन? ठीक है, चलिए, ये था बोरॉन। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। ऑल सेट? वेल, चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मैं उस साइड ड्रॉ करूंगी, यहां लिखने को प्रॉपर रहता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, अब देखो जितना बड़ा बॉन्ड ऑर्डर होगा ना मॉलिक्यूल, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस डिराइव एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, देखिए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, तो मुझे सिर्फ इसको बनाना है। ठीक है, वेल, ये रहा एक लाइन और ये रही दूसरी लाइन। ठीक है, तो 1 2, थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ इसको। ठीक है, 1 2 और नेक्स्ट फिर से 1 2, और मुझे मैं सिर्फ 2 तक ही बना रही हूं, सेकंड ही ले रही हूं बाहर वाली शेल। ठीक है, 1 नहीं ले रही हूं बीच में। ये एनर्जी लेवल हाई, ये एनर्जी लेवल लो। इसी तरीके से यहां रहेगा 2p, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 p ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी और 3 की उससे कम। तो दिस इज 2s 2p, 2s 2p। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2s के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन। सिंगली फिल्ड, हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, इसका नाम सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y, सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p x इक्वल्स पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p z। ओके, बना लिया सबने? ठीक है, आप देखिए, अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं। 5 + 5 10, वैसे तो 14 है क्योंकि 1s, एक इसकी 4 इलेक्ट्रॉन वो आएंगे बट कैंसल आउट हो जाएंगे, मैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ। आउटरमोस्ट शेल ली मैंने, तो टोटल है 5। ओके, 5 और 5 10। स्टार्ट 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये रहा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। मैं इसको कट दे देती हूं यहां पे। बोलिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा सिग्मा 2pz2। यही कॉन्फ़िगरेशन है, देख लीजिए। सिग्मा पाई 2px2 पाई 2py2, सिग्मा 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल से तो कोई मतलब ही नहीं है। हो गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2, 4, 6, 8, 10। यहां काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8। ओके ओके, हमें इसको 1s के तो लेना ही नहीं है क्योंकि 1s मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 देन सिग्मा 2pz2। काउंट कीजिए बॉन्डिंग, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है तो बॉन्डिंग आ गए 8, 2, 4, 6, 8। ओके, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? ओनली 2। बॉन्ड ऑर्डर 8 माइनस 2 बाई 2, 6 बाई 2 कितना आया? 3। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है ना। अब चलिए बात करते हैं N2 1 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जाएगा तो कहां से? यहां से, ये चला गया। अब ये बन गया N2 1 पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन सबसे बाहर वाला एक चला गया, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल्स पाई 2py2 कॉमा सिग्मा 2pz1। बॉन्डिंग 8 थे ना, अभी जो इलेक्ट्रॉन गया कहां से गया? बॉन्डिंग से, तो ये रह गए 7। आप काउंट कर लीजिए। एंटी बॉन्डिंग तो उतने ही रहेंगे, 2 थे 2 ही रहे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 7 माइनस 2 बाई 2, 5 बाई 2, ठीक है, तो 2.5। क्लियर? N2 1 पॉजिटिव का आया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। वेल, लेट अस काउंट N2 2 पॉजिटिव, 2 और चले गए। ये लीजिए, अब क्या बचा? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल्स पाई 2py2। z खाली हो गया, सिग्मा 2pz0। ओके, बॉन्डिंग एक और चला गया, कितने रह गए? 6। आप काउंट कर लीजिए, 2, 4, 6। एंटी बॉन्डिंग वो तो उतने के उतने ही हैं। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 6 माइनस 2 बाई 2, 4 बाई 2 इक्वल्स 2। N2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। ओके, N2 1 नेगेटिव। अब ये रहा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, यहां तो जगह ही नहीं है तो वो पहुंचा इधर, एंटी बॉन्डिंग में आ गया। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल्स पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 कॉमा, अब कहां पहुंचा भाई? पाई स्टार 2px1। ठीक है, ओके। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग जितने थे मॉलिक्यूल में उतने ही 8, बट एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? अब 3, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किस में आया है? एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर 8 माइनस 3 बाई 2, इट विल बी 5 बाई 2, 2.5। ठीक, ओके। N2 2 नेगेटिव, सेम कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 कॉमा z सिग्मा 2pz2 कॉमा, अब एक इलेक्ट्रॉन और आया, होल्स रूल दूसरी ऑर्बिटल में आएगा, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। क्लियर? एक x में और एक y में। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग दीज आर अगेन 8, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग दे विल बी 4। काउंट कर लीजिए, 2, 3, 4। तो बॉन्ड ऑर्डर 8 माइनस 4 बाई 2, इट विल बी 2 बाई 2 इक्वल्स 2। अब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया
2। क्लियर? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा हटाने लगी। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पे एक चीज लिखूंगी, दैट इज सिंपल N2 मॉलिक्यूल और उसका बॉन्ड ऑर्डर इट वाज 3। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या था? सबसे छोटा क्या था बॉन्ड ऑर्डर? दैट वाज 2। ये था 2 इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ठीक है, सॉरी लेस देन 2.5 इक्वल टू 2.5 लेस देन 3। 2 किसका है? 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो इट विल बी N2 2 पॉजिटिव इक्वल टू N2 2 नेगेटिव। उससे ज्यादा स्टेबल कौन है? N2 1 पॉजिटिव इक्वल टू N2 1 नेगेटिव। उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन। तो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? बिल्कुल रिवर्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उससे बड़ी किसकी बॉन्ड लेंथ? N2 1 पॉजिटिव इक्वल टू N2 1 नेगेटिव। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? N2 2 पॉजिटिव इक्वल टू N2 2 नेगेटिव। क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, यहां है 2.5 और ये है 2। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मॉलिक्यूल क्लोज, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर, तो बॉन्ड लेंथ लंबी होगी। क्लियर? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, तो आपको यहां पे ऐड करना है बॉन्ड एनर्जी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूं। तो बेटा साथ साथ में लिखते जाना, साथ साथ करना इसको, तभी आप थोड़ा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नोटेड? वेल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है दैट इज एटॉमिक नंबर 8। मुझे बनाना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। ये रही आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2p4। ठीक है, 2s2 2p4। ठीक है, शायद पीछे डायग्राम में ये वाला नहीं मैंने बनाया था, बना लेना आप लोग। अब ये हो गया 2p4, ये हो गया 2p4, ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई। लेकिन यहां पे फर्क है ना, यहां पे फर्क है क्या? ये दोनों ऑर्बिटल्स अब पाई वाली अंदर चली जाएंगी और ये वाली 2pz जो है वो बाहर आ जाएगी। तो यहां होगा सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, बाकी सारा सेम, राइट? अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले 6 and 6 12। ओके, स्टार्ट 2 4 6 7 8 9 10 11 12 हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। ओके, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, देन पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। डन? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग 2 3 4। यहां से भी देख लो, स्टार वाले में 2, स्टार वाले में 1, स्टार वाले में 1, टोटल हो गए 4। बॉन्ड ऑर्डर 8 - 4 अपॉन 2, 4/2 इक्वल टू 2। और आपको पता है
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। बिल्कुल पहले की तरह ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जाएगा कहां से, सबसे बाहर से, यहां से। तो जब 1 पॉजिटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे बना के रखती हूं, दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं बनाने लगी ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया। कॉन्फ़िगरेशन सारी सेम, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन सिग्मा 2pz2 कॉमा सिग्मा 2px2 इक्वल टू सिग्मा 2py2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2px1 और इधर क्या आ गया सिग्मा स्टार 2py0। आप यहां तक भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, y तो चला ही गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, क्योंकि गया कहां से, एंटी बॉन्डिंग से, तो वो 8 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग से एक चला गया, कितने रह गए 3। बॉन्ड ऑर्डर 8 - 3/2 5/2 इक्वल टू 2.5, ठीक है। ओके, O2 2 पॉजिटिव, ये भी चला गया। कॉन्फ़िगरेशन अब देखो, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन चला गया, ये O2 2 पॉजिटिव का बन रहा है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, ठीक। उसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो चला गया। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गया कहां से, एंटी बॉन्डिंग से, तो बॉन्डिंग तो 8 ही रहे और एंटी बॉन्डिंग हो गए 2, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आया, 8 - 2/2, इट विल बी 6/2 इक्वल टू 3। O2 पॉजिटिव का है 3, ठीक है जी। O2 1 नेगेटिव, तो पहले तो आप सिंपल ऑक्सीजन बना लीजिए, ये रहा सिंपल ऑक्सीजन। अब आपको बनाना है O2 1 नेगेटिव, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, कहां जाएगा, होन्स रूल, पेयरिंग करवानी शुरू कर दो। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 हो गया, देन पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, क्लियर। नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग कितने रहे 8, लेकिन एंटी बॉन्डिंग सिंपल मॉलिक्यूल में 4 थे, अब कितने हो गए 5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 8 - 5/2 इट विल बी 3/2 1.5। और O2 2 नेगेटिव जब बनेगा, O2 2 नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आप यहां पे कॉन्फ़िगरेशन एक बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। नेक्स्ट 2py2 के बाद सिग्मा स्टार 2px2 इक्वल टू सिग्मा स्टार 2py2, क्लियर। नाउ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग कितने हैं 8, लेकिन एंटी बॉन्डिंग हो गए 6, काउंट कर लो 2 4 6, तो बॉन्ड ऑर्डर 8 - 6/2 2/2 इक्वल टू 1। अब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर पता क्या आ रहा है, 1 1.5 देन 2 2.5 और लास्ट में आ रहा है 3, क्लियर। देखो हर बार आप डायग्राम नहीं बनाओगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कहां से इलेक्ट्रॉन गया, कहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, राइट, ठीक है। अच्छा, मैं इसको हटा देती हूं। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, चलो अब मैं उल्टा करती हूं, लेट इट बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर।
मीन्स सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर पहले, तो सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर है 3 से छोटा है 2.5, उससे छोटा है 2, उससे छोटा है 1.5 और सबसे छोटा है 1। 3 किसका है? O2 2 पॉजिटिव, और 2.5 किसका है? O2 1 पॉजिटिव। 2 किसका है? ऑक्सीजन का। 1.5 किसका है? O2 1 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव। तो O2 2 पॉजिटिव के अंदर बॉन्ड ऑर्डर है 3, मींस इट इज ट्रिपली बॉन्डेड। इसका बॉन्ड है 2.5 और इसका है 2। क्लियर? तो इसी तरीके से अब मैं लिखती हूं, लेट इट बी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, मींस सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ मुझे पहले लिखनी है। ठीक है, तो सबसे लंबी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? क्वाइट ऑब्वियस, इसकी। O2 2 नेगेटिव, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे लंबी। उसके बाद कौन आएगा? O2 1 नेगेटिव, उसके बाद कौन आएगा? O2, उसके बाद O2 1 पॉजिटिव और सबसे लास्ट में O2 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये है 1, ये है 1.5, 2, 2.5 और 3। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम रहता है, चाहे आप इंक्रीजिंग में लें चाहे आप डिक्रीजिंग में लें। ऑल सेट? ओके, अब आपकी होम असाइनमेंट। ठीक है, जो चीज आपसे पूछी जाए आपने वही लिखना है। अब आपकी होम असाइनमेंट, आपको बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड अरेंज F2 1 positive, F2 1 negative in increasing order of bond length. This is your home assignment. ठीक है? अब देखो ऑक्सीजन के एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, दैट इज O2 molecule, oxygen molecule is paramagnetic, means it is attracted by magnet. क्यों? जब आप ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हो, आप ये बनाते हो, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जब आप ऐसे बनाते हो ना स्ट्रक्चर, आप ऐसे, तो देखिए क्या लगता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये पेयर ये पेयर, बट एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर देयर आर प्रेजेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयरफॉर दीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड आई होप दैट इज द लास्ट वीडियो। उसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में एंड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, राइट? So stay tuned for the upcoming video. Till then, stay home, stay safe.